ठीक है, आसन लगाओ, बैठ जाओ। थोड़े में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुमने प्रश्न किया ये माया क्या है, कैसे जान पाए हम लौकिक व्यवहार में कि यहां माया आ चुकी है। देख भैया, जहां पर ये भाव आ जाए, ये शब्द आ जाए, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस समझ लेना वही माया है। अब यहां पर माया के दो स्वरूप हैं। एक दुष्ट सह अति दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। यहां माया दो प्रकार की है, एक विद्या और एक अविद्या। अच्छा, अविद्या क्या करती है? अविद्या दुष्ट रूपा है, जो कि इस जीव को अपने बंधन में लेकर के इस 84 लाख योनि में घुमाती है, अर्थात कुएं में डालती है और इस मनुष्य का तेल निकालती है। कभी कुकर बनाती, कभी सूकर बनाती, नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में जो भेजती है वो अविद्या नाम की माया भेजती है। अच्छा, विद्या नाम की माया क्या करती है? एक रचई सब गुण जन जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। जो विद्या नाम की माया है वो सारे विश्व प्रपंच की संरचना करती है। तुम जानते हो ये जो विद्या नाम की माया है, क्या इसमें इतनी शक्ति है जो सारे विश्व की रचना कर दे? बोले ना, इसमें कहां से इतनी शक्ति आई? तो मैं बताऊं, परम व्योमाधिपति श्री हरि नारायण के छोटे से कोने में यह विद्या नाम की माया निर्जीव अवस्था में पड़ी रहती है। जब निर्जीव अवस्था में पड़ी रहती है, जब ठाकुर का मन करता है एको हम बहुत श्यामी, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, तो परम व्योमाधिपति नारायण की दृष्टि इस विद्या नाम की माया की तरफ होती है। और अनुज जैसे ही उस परम व्योमाधिपति की दृष्टि उस विद्या नाम माया की तरफ होती है, उसमें इतना बल आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है, वो पूरे विश्व प्रपंच की रचना कर देती है। तो क्या उस विद्या नाम की माया ने अपनी शक्ति से किया? बोले ना, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, वो परम व्योमाधिपति की शक्ति के प्रभाव से किया। तुम्हें पता है माया का स्वरूप क्या? दीखत सांची सी लगे, दीखत सांची सी लगे, खोज किए मिट जाए, दीखत है पर है नहीं, कौतुक सौ दर्शाए। माया का स्वरूप है कि देखने में सब कुछ सत्य लग रहा है। ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, परंतु जब खोज करने के लिए जाओगे तो प्यारे कुछ नहीं है। दीखत सांची सी लगे, खोज किए मिट जाए, दीखत है पर है नहीं। देखने में सब कुछ सत्य लग रहा है, पर इसके अंदर जाओगे तो कुछ है नहीं, कौतुक सौ दर्शाए। सिर्फ एक परमात्मा का खेल है प्यारे, खेल है। इसलिए अच्छा, अब जीव किसे कहते हैं? माया ईस न आप कहे, जान कहे सो जीव, माया मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। तुम जानते हो जीव किसे कहते हैं? हम जीव उसे कहते हैं जो न माया में भेद कर पाता, न जीव में भेद कर पाता, उसे हम जीव कहते हैं। परंतु वो परमात्मा इससे परे है। जो इस विषय को जान लेता है वही परमपिता परमात्मा का परम भक्त हो जाता है। इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। हम एकांत में बैठ करके उस परम व्योमाधिपति श्री हरि का ध्यान करें। जब हमारी ध्यान की वह तारतम्य परमात्मा के श्री चरणों में लगता है तो हमारे सारे संकट और यहाँ तक कि जीवन के सारे बंधन कट जाते हैं। प्यारे, बस यही मुक्ति का मार्ग है। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। बस भक्ति
एक ऐसा साधन है प्यारे, जीवन में न यज्ञ करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है। सिर्फ अपने जीवन में भक्ति को निवास दे दो, भक्ति को बिठा लो। जिसके हृदय में भक्ति देवी उत्पन्न हो जाती है, उसी को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करिय निह काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। अच्छा, प्रश्न होता है क्यों जी, वो भक्ति करेंगे कैसे? भक्ति का स्वरूप क्या है? कैसे करें भक्ति? तो मैं एक साधन बता रहा हूं। वो ध्यान कर रहा है, राम तेरे लिए कर रहे हैं। जब जीव सब कुछ मेरे समर्पित कर देता है तो वो गलत कार्य कभी कर ही नहीं सकता। अरे मैं तो ये भी कहता हूं, कुछ गलत भी कर रहे हो उसे भी मुझे समर्पित कर दो, तो मैं वचन देता हूं उसे भी अपने ऊपर ले लेता हूं। जो ऐसे भक्त हैं मैं उनको प्राप्त हो जाया करता हूं।